सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट चल रहा है और इसी राउंड में काफ़ी सारी हमें मिस्टेक्स देखने को मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। आज है 1 नवंबर और आज शाम 5 बजे से पहले तक आपके पास टाइम है कि अगर आपको सेकंड अलॉटमेंट में कोई भी न्यू कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसे आप एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज आपका फर्स्ट अलॉटमेंट वाला कॉलेज अब कैंसिल हो चुका है। उसके बाद 2 नवंबर मीन्स कल शाम 5 बजे तक कॉलेजेस के पास टाइम है कि आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करे एंड देन अप्रूव करे, और या फिर कोई भी क्वेरी होगी तो वो रेज करे। तो अपने क्वेरी वाले टैब को अच्छे से देखते रहना। कल शाम 5 बजे से पहले तक कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम हुई तो क्वेरी आपके पास आ जाएगी, नहीं हुई तो आपके पास वेरिफिकेशन और अप्रूवल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद 3 नवंबर शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है कि आप अपने न्यू कॉलेज वाली फीस पे कर दो। अपने न्यू कॉलेज जो आपको सेकंड अलॉटमेंट में अलॉट हुआ है उसे आप पे कर दो। अब हम वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं, जो कि मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसे कुछ स्कैम हुआ है। स्कैम बोलो या कुछ भी बोलो, बेसिकली वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की गलती है, उनकी टेक्निकल टीम की गलती है। हुआ क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस टाइप की छोटी छोटी जो गलतियां होती है बहुत छोटी है, लेकिन जिस स्टूडेंट के साथ होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, CUET फर्स्ट टाइम हो रहा है, और ना ही इस टाइप की गलतियों से रिलेटेड किसी और क्रिएटर ने कुछ वीडियो बनाई है, ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस आया है कि इस टाइप की गलती हुई है। तो उसका मतलब एग्जैक्टली है क्या, उस गलती का मतलब एग्जैक्टली है क्या। अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली वो गलती क्या है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक स्टूडेंट है जिसके 562 मार्क्स है नियरली। उस स्टूडेंट को फर्स्ट अलॉटमेंट में राजधानी कॉलेज मिला था बीकॉम ऑनर्स, ये नीचे वाला अगर आप देख सकते हो तो, जिसमें एडमिशन कैंसल्ड भी लिखा हुआ है। हाँ, तो सीट उसकी थी SC कैटेगरी में। SC कैटेगरी का स्टूडेंट है। मैंने वेरीफाई भी करा स्टूडेंट से बात करके कि ओरिजिनली वो स्टूडेंट SC कैटेगरी से बिलोंग करता है। 562.95 उसके मार्क्स है और राजधानी कॉलेज बीकॉम ऑनर्स उस स्टूडेंट को फर्स्ट अलॉटमेंट में अलॉट हुआ था। उसके बाद एडमिशन कैंसिल हो गया फर्स्ट में, क्योंकि उसने अपग्रेड पे क्लिक करा था, और सेकंड अलॉटमेंट जब आई उसके बाद अगेन उसको राजधानी कॉलेज बीकॉम ऑनर्स ही अलॉट हुआ, लेकिन सीट कैटेगरी आप देख सकते हो अनरिजर्व्ड लिखा हुआ है। अब ये स्टूडेंट बहुत परेशान था कि क्या हुआ, मुझे SC से अनरिजर्व्ड में कैसे डाल दिया गया। मैंने पूछा कि आपका सर्टिफिकेट वगैरह सब ठीक था, लेकिन फिर मुझे ही ध्यान आया कि अगर सर्टिफिकेट में कुछ भी प्रॉब्लम आती तो फर्स्ट अलॉटमेंट में कॉलेज अलॉट होने से पहले ही क्वेरी रेज हो चुकी होती, स्टूडेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी होती, या फिर तभी स्टूडेंट को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बता दिया जाता उसके सर्टिफिकेट को इनवैलिड बताते हुए। अब इस तरीके की चीजों से कौन डील करेगा, ना ही DU से कोई हेल्प है, ना ही किसी और क्रिएटर ने इस चीज पे वीडियो बनाई है। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे गलत हुई है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट के कॉलेजेस अपग्रेड नहीं हुए हैं, दैट्स ओके। पहले वो तो अपग्रेड नहीं अपगार्डे लिखा हुआ आ रहा था, सबसे पहली मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, राइट। और दूसरी चीज, इस टाइप की जो बिगर मिस्टेक्स हैं जिसमें स्टूडेंट की कैटेगरी ही चेंज कर दी गई है, स्टूडेंट को SC से या फिर OBC से या फिर EWS से सीधा अनरिजर्व्ड कैटेगरी को दिखा दिया गया है। ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं रिजर्व्ड से अनरिजर्व्ड ही हुई है, वाइस वर्सा नहीं हुआ है। बेसिकली उनको जनरल कैटेगरी का दिखा दिया गया। स्टूडेंट बहुत परेशान था। अब मैंने बेसिकली ये कंक्लूजन निकाला इस चीज से, उस स्टूडेंट को भी ये बताया है, और आप में से भी अगर ऐसा कोई है, आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो उसे भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, उसे बता देना कि दिस इज नथिंग। आपका कंक्लूजन ये है कि आपका सेकेंड अलॉटमेंट में कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, वहाँ पे उनकी कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं या फिर कुछ भी जो भी उनकी फालतू की मिस्टेक्स उन्होंने बनाई है, उसमें उन्होंने आपको अलॉटमेंट दिखा दी है, सेम कॉलेज दिखा दिया है, आपके बस कैटेगरी चेंज कर दी है। क्यों करी है, गलती से हुई है ऑफ कोर्स। कंक्लूजन यही है कि आपका भी नो अपग्रेड है, कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है सेकंड अलॉटमेंट में। लेकिन आप थर्ड अलॉटमेंट जब पार्ट लोगे तब आपको इसी तरीके से ट्रीट करा जाएगा कि आपको सेकंड और फर्स्ट अलॉटमेंट दोनों अलॉटमेंट्स में आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है। बेसिकली जब थर्ड का अलॉटमेंट आएगी उससे पहले आपकी रीऑर्डर वाली जो प्रेफरेंस रीऑर्डर वाली जो विंडो है वो पक्का आपके लिए ओपन होगी, 100% कंफर्म है। इसका आप फायदा भी कह सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पे नो अपग्रेड लिखा हुआ आता तो शायद आप थर्ड कट ऑफ से पहले अपने प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर नहीं कर पाते, लेकिन अब आप कर पाओगे।
तो आई गेस ये जो क्वेरी है स्टूडेंट की या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जिनके साथ ये हुआ है, बहुत ही छोटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन हुआ है और इनको एड्रेस करने के लिए कोई नहीं है, तो आई एम हेयर फॉर यू। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कैसी भी क्वेरी है रिलेटेड टू एडमिशन, रिलेटेड टू प्रेफरेंसेस, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, अभी 1 या 2 दिन पहले ये ग्रुप लॉन्च हुआ है एंड 80 के आसपास वहाँ पे स्टूडेंट्स हो चुके हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझसे पर्सनली बात कर रहे हैं, उनकी जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रेफरेंस से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज फीस से रिलेटेड, कॉलेज के एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी है, मुझसे आप पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरीके की क्वेरीज को मैं ही एड्रेस कर रहा हूँ। इस टाइप की क्वेरीज को एड्रेस करके, इस टाइप की क्वेरी को सॉल्व करके, डू आई डिजर्व अ सब्सक्रिप्शन? If yes, then please do subscribe the channel because every Vidyarthi subscribes Edu Khabri.